शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 8 जुलाई 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। उससे पूर्व क्या खूब कहा है किसी ने, जवानी में अगम के वास्ते सामान कर गाफिल, जवानी में अगम के वास्ते सामान कर गाफिल, मुसाफिर शब से उठते हैं जो जाना दूर होता है। इसलिए बहुत ही अच्छा इस भजन में कहा हुआ है, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं, जिन्हें वो सोता पाते हैं, उन्हें वो लूट जाते हैं। कपट का है यहाँ चलना, सभी व्यापार दिन राती दिखा कर सूरते सुंदर जाल में वो फंसाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। कभी किसी का मत करना भरोसा इस जमाने में, लगा कर प्रीत मतलब की पल में वो हटाते हैं। लक्ष्य से भटका देते हैं ना, तो क्या करना है, संभालो माल अपने को, बांध कर धर सिरहाने में, जरा सी नींद गफलत में झपट गठरी उठाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं, जिन्हें वो सोता पाते हैं, उन्हें वो लूट जाते हैं। देखिए, मानव जीवन में सबसे अमूल्य वस्तु है समय। हमारा जीवन समय का दूसरा नाम है। जन्म तिथि से मृत्यु तिथि के बीच का समय, यही तो जीवन है ना। तो प्रश्न उत्पन्न होता है, हमने इस समय का सदुपयोग कितना किया है? जीवन में विभिन्न मूल्यों का, विभिन्न क्षेत्रों का चहुमुखी विकास किया या नहीं किया? हमारा सर्वांगीण विकास हुआ या नहीं हुआ? अपने व्यक्तित्व का आध्यात्मिक विकास कितना किया हमने?
जीवन में संतुलन का कितना महत्व है, उस पर कितना गौर किया। आज भगवान शिव ने यही कहा है कि मीठे बच्चे, अपना अमूल्य समय व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के कार्यों में, गपशप में बर्बाद मत करो। अपना समय ईश्वरीय ज्ञान के स्वाध्याय में, आत्मचिंतन, शुभ चिंतन, प्रभु चिंतन में आबाद करना है। उसे यूं ही व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना है। आगे शिव बाबा ने बच्चों को कहा, हमेशा समझो, हमें शिव बाबा ये रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई कितनी ऊंची है, कितनी श्रेष्ठ है। यद्यपि पिता ब्रह्मा भी बीच बीच में तुम्हें ये पढ़ाते हैं, अपने अनुभव अनुसार वो भी पढ़ाई पढ़ाते रहते हैं, परंतु बच्चों को ये सावधानी बाबा देते हैं, तुम्हें हमेशा शिव बाबा को ही दिल से याद करना है। उनकी याद से ही तुम्हारे विकार समाप्त हो जाएंगे और भीतर के जो विकर्म हैं वो भस्म हो जाएंगे। आप सर्व बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। शिव बाबा ने आगे बच्चों को कहा, उन्हें वार्न भी किया। कई बच्चे निंदा चुगली करने में, दूसरों की ग्लानि करने में अपना अमूल्य समय बर्बाद कर देते हैं। ऐसी बातें करने वालों से तो बहुत सावधान रहना चाहिए। ये तो जैसे बाबा कहते हैं, ये तुम्हारे दुश्मन हैं। ऐसी आत्माओं से तो किनारा कर लेना चाहिए। ये तो तुम्हारी अवस्था से तुम्हें गिराने वाली है, तो ऐसी गिराने वाली बातों को नहीं सुनना है, ना किसी को सुनाना है। इसकी बजाय अपने को ईश्वरीय चिंतन में बिजी रखना है, ईश्वरीय सेवा में बिजी रखना है। ऐसा करने से तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की धारणा बहुत अच्छी हो जाएगी। बाबा ने कहा, ये जो ज्ञान के चित्र है ना, इन चित्रों पर गहन मनन करना चाहिए। जब भी समय मिले अपनी बुद्धि को इधर उधर ले जाने के बजाय प्रभु चिंतन करें, चित्रों पर गहन चिंतन करें। जैसे शिव बाबा पतित से पावन बनाने आया है, ऐसे तुम बच्चों को भी पावन खुद भी बनना है और अन्य भाई बहनों को भी पावन बनाना है या बनने में मदद करनी है। पावन बनने से दुनिया आबाद हो जाएगी, क्योंकि पतित बनने से ये दुनिया बर्बाद हो गई है। इस कलयुग में ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। शिव बाबा राजयोग की शिक्षा के द्वारा तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाते हैं, तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं, स्वर्ग के मालिक बना देते हैं। इस दुखमय दुनिया का भगवान शिव आकर सुख धाम में परिवर्तन कर देते हैं, इसे शांति धाम बना देते हैं। सतयुग में तो सभी सुख होते हैं, सभी लोग शांति में रहते हैं। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को अपनी ईश्वरीय पढ़ाई एवं ये सहज राजयोग जो है उसमें ही बिजी रहना है। तुम्हें गॉडली स्टूडेंट बनकर ये पढ़ाई बड़े दत्तचित्त होकर पढ़नी है, बड़ी शिद्दत से मनोयोग से पढ़नी है।
एकांत में बैठकर फिर बाबा को याद करना है, उस बाबा का शुक्राना करना है। तुम बच्चों को ऐसे याद करना है जैसे सजनी साजन को याद करती है। देखो, बाबा सावधानी देते हैं कि माया योग को तोड़ने की बहुत कोशिश करेगी, परंतु तुमको बहादुर बनना है, डरना नहीं है। देखो, मनसा में भी बहुत तूफान आएंगे, क्योंकि ये हमारी अंतर जगत की यात्रा है ना, भीतर की यात्रा है। तो मनसा में बाबा ने कहा बहुत तूफान आएंगे, परंतु सावधान, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। तुम अपनी मस्ती में मस्त रहो, रूहानी मस्ती में, खुदाई मस्ती में मस्त रहो। अपने घर में गॉडली सेंटर खोल दो, जहां पर अन्य आत्माएं आकर ज्ञान और योग की शिक्षा प्राप्त कर सकें, उनका जीवन परिवर्तन हो जाए। बाबा ने कहा, माया ने तुम्हारे तो ज्ञान योग के पंख ही काट दिए हैं। अब मायापति शिव बाबा आया है, तुम्हें पुनः ज्ञान और योग के पंख देते हैं और शांति धाम, सुख धाम ले जाते हैं। जो आत्माएं सच्ची दिल से ईश्वरीय ज्ञान अर्जित करके जीवन में उसे धारण करती हैं, वो है सच्चे सच्चे अर्जुन। बाबा कहते, तुम सब हो अर्जुन, तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान भी जरूर करना है। तुम्हारा है ही अहिंसक युद्ध। तुम्हें काम क्रोध आदि विकारों पर एक परम पिता परमात्मा की गाइडेंस में विजय प्राप्त करनी है। आज का वरदान है, सर्व शक्तियों रूपी बर्थ राइट को हर समय कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व शक्तियां प्रभु पिता का दिया हुआ खजाना है और उस खजाने पर बच्चों का अधिकार है। अधिकार वाले को आप जैसे भी चलाओ वैसे वो चलेगा ना। ऐसे ही बाबा कहते, जो सर्व शक्तियां आपके अधिकार में होंगी तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। तो चेक करो कि हर शक्ति समय पर काम में आती है। परिस्थितियों पे अधिकार से शक्ति को यूज करो। बाबा ने कहा, बहुत काल से शक्तियों रूपी रचना को कार्य में लगाने का अभ्यास होगा, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। आज का स्लोगन है, कोई भी महान कार्य सभी के उमंग और उत्साह से ही संभव है। इसलिए हर पल एक तो उमंग उत्साह में खुद रहना है और दूसरा अन्यों में भी उमंग उत्साह भर देना है, क्योंकि उमंग उत्साह ही ब्राह्मण जीवन का प्राण है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंस
कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम ॐ शांति शान्तिः शांति शान्तिः शांति। शान्तिः।